आज हम बात करेंगे अल्ट्रेशन इन रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी फंक्शन। अल्ट्रेशन इन रेस्पिरेशन, तो इसका मतलब ये है कि जो रेस्पिरेशन है उसमें किस कारण से अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा या किस कारण से जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? गैसेज एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे, चाहे वो लंग्स पे हो या फिर सेलुलर लेवल पे, तो उसमें अल्ट्रेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो गैसेज एक्सचेंज है, चाहे वो लंग्स पे हो या फिर किसी पर्टिकुलर सेल पे हो, ठीक है, तो वहाँ पे रेस्पिरेशन में भी चेंजेस देखने को मिलता है। वैसे बहुत सारे कारण है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो रेस्पिरेशन में को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है एयरवे, अफेक्टिंग द एयरवे, अफेक्टिंग द एयरवे। इसका मतलब यह है कि एयरवे, अफेक्टिंग द एयरवे, तो एयरवे कहाँ से शुरू होता है? नोज से लेके और एल्वोलाई तक। तो कहाँ से कहाँ तक आ जाए? नोज, जो है ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाइस, एल्वोलाई, ये जो है ये पूरा क्या है? एयरवे। अगर ये रास्ता किसी कारण से कोलेप्स हो जाए, एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है, या इसमें कोई इंजरी हो जाए या अस्थमा की वजह से कोलेप्स हो जाए, तो इस इधर प्रॉपर एयर नहीं आएगी, और प्रॉपर एयर नहीं आएगी तो यहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा गैसेज, और गैसेज एक्सचेंज नहीं होना ही क्या कहला रहा है? अल्ट्रेशन इन रेस्पिरेशन। तो अफेक्ट द एयर इस तरीके से जो है अफेक्ट करता है। सेकंड, अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ एयर, यानी कि सेकंड कौन सा है? मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, ये नोट्स आपको दे रखे हैं, आप इन नोट्स से पढ़ सकते हो। जो मैं समझा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही ये नोट्स है सारे, आप उनमें देख सकते हो ना। सेकंड, अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ एयर। मूवमेंट ऑफ एयर का मतलब है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में कितनी एयर एंटर करती है, कितनी एयर एंटर करती है? टाइडल वॉल्यूम एंटर करती है, और टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। किसी कारणवश, किसी भी कॉजेज की वजह से अगर ये 500 ml एंटर ना करके 300 ml एंटर कर रहा है, अब 300 ml एंटर हो रहा है, तो जितनी भी एल्वलाई उनमें प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे कारण है जिनकी वजह से क्या हो जाता है? गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाता है या फिर कम हो पाता है। जैसे कि मान लो डिस्निया है, तो डिस्निया का क्या मतलब है? ब्रीथिंग डिफिकल्टी। अब उसको ब्रीथ करने में, इनकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में दिक्कत है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? डिस्निया। ठीक है, तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी के कारण अगर मान लो उसको गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम हो रही है, तो भी जो है रेस्पिरेटरी फंक्शन अल्टर होगा। ऑर्थोपीनिया, ठीक है, एक है ऑर्थोपीनिया। ऑर्थोपीनिया का मतलब ये है पोजिशनल ब्रीथिंग डिफिकल्टी। इस चीज का ध्यान रखना, ये कौन सी डिफिकल्टी? डिस्निया पोजिशनल नहीं है, ये तो बिना पोजिशनल है ना। पोजिशनल ब्रीथिंग डिफिकल्टी, पोजिशनल ब्रीथिंग डिफिकल्टी। इसका मतलब है कि अगर पर्सन सुपाइन लेटा हुआ है, सुपाइन है, प्रोन है, तो उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी। अगर वो फाउल पोजीशन में है या फिर जो है सिटिंग पोजीशन में है, तो उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी नहीं होगी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? ऑर्थोपीनिया। ठीक है, इसके अलावा टेकीपीनिया है, ब्रेडीपीनिया। टेकीपीनिया में क्या होता है कि टेकीपीनिया, टेकीपीनिया में क्या है? रेट बढ़ जाएगी। कितनी? जैसे नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है? 15 से 20 या 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट होती है, लेकिन अगर ये बढ़ जाएगी, जैसे कि मान लो 25 से 30 हो गई है, ठीक है, क्या? BPM। ठीक है, तो उससे क्या होगा? अगर रेट बढ़ गई तो टाइडल वॉल्यूम घट जाएगा। टाइडल वॉल्यूम 500 से अगर डिक्रीज हो गया, मान लो 400 रह गया, तो
स्पेस तो कितना है, 500 ml का है, तो जो है प्रॉपर एक्सचेंज नहीं पाएगा और पर्सन को जो है रेस्पिरेटरी अल्ट्रेशन देखने, रेट पी लिया, रेट घट जाएगी, रेट घट जाएगी तो जो सर्कुलेशन मेंटेन करना था क्या, रेट घटते ही, जैसे कि मान लो 1 मिनट में कितना 15 ब्रीथ होती है, कितनी, 1 मिनट में कितनी होती है, 15 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। और टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml, सॉरी 500 ml, तो 1 मिनट में कितना आता है, 1560, 1575, यानी कि लगभग 750 लीटर जो है, लगभग सॉरी 7.5 लीटर एयर की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर रेट कट जाएगी तो ये हो सकता है 5 लीटर रह जाए, हो सकता है 6 लीटर रह जाए, तो प्रॉपर जो है एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से जो है मोमेंट ऑफ एयर अफेक्ट करता है, ठीक है। आप चाहो तो इधर भी देख सकते हो, ठीक है। डिस्टरबेंस इन डिफ्यूजन, इसको देखना आप। और नेक्स्ट जो है एयर रेस्पिरेटरी परफ्यूम को अफेक्ट क्या करेगा, नेक्स्ट अफेक्ट करेगा डिस्टरबेंस इन डिस्टरबेंस इन डिफ्यूजन, डिस्टरबेंस इन डिफ्यूजन, ठीक है। डिस्टरबेंस इन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब मैंने क्या बताया है, डिफ्यूजन का मतलब मैंने आपको बताया है एक्सचेंज, डिस्टरबेंस इन डिफ्यूजन, क्या बताया मैंने, डिफ्यूजन का मैंने आपको पहले मतलब बता रखा है, लंग्स में गैसेज का एक्सचेंज होना, और वो कैसे होना, अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन, अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन, ठीक है। ये एल्वेलाई है, और एल्वेलाई में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, एनवायरमेंट से आ रही है, और कितने परसेंट है, 21%। ये है कैपिलरीज, ये क्या है, कैपिलरीज। और कैपिलरीज में जो है ऑक्सीजन का अमाउंट तो कम है, लेकिन CO2 का ज़्यादा है। तो ऑक्सीजन तो मूवमेंट करती है कहाँ से, एल्वोलाई टू कैपिलरीज, क्या करती है ये, ऑक्सीजन। और CO2 कैपिलरी से कहाँ पे जाएगी, एल्वोलाई में, यही क्या होगा, डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसके लिए एल्वोलाई का प्रॉपर काम करना जरूरी है, ठीक है। किसके लिए, डिफ्यूजन के लिए। अगर एल्वोलाई प्रॉपर काम नहीं करेगी तो गैसेज एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे डिजीज कंडीशन है, आप इधर नोट्स में देख सकते हो, क्या क्या, निमोनिया, निमोनिया में क्या होता है कि जो एल्वोलाई है इसमें फ्लूइड डिपॉजिट हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्लूइड। अगर इस एल्वोलाई में फ्लूइड डिपॉजिट हो गया है तो ये एल्वोलाई जो है गैसेज एक्सचेंज कर पाएगी क्या, नहीं कर पाएगी। और गैसेज एक्सचेंज नहीं कर पाएगी तो रेस्पिरेटरी फंक्शन अल्टर होगा, ठीक है। एडिमा, एडिमा का मतलब स्वेलिंग, स्वेलिंग होगी तो ये है जो एक्सपेंशन और कोलैप्स, यानी कि एल्वोलाई का फूलना और सिकुड़ना नहीं हो पाएगा। हेम्फाइज्मा, एटेलेक्टेसिस, एटेलेक्टेसिस का मतलब होता है परमानेंट कोलैप्स, आर्टरी सॉरी एल्वोलाई, एल्वोलाई परमानेंटली क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो ये एक्सचेंज तभी करेगी जब ये फैलेगी और ये सिकुड़ जाएगी, फैलेगी तो इसके अंदर एयर भरेगी, और सिकुड़ेगी तो ये एयर बाहर चली जाएगी। तो परमानेंट सॉरी एल्वोलाई का कोलैप्स होना तो कहलाता है एटेलेक्टेसिस, और परमानेंट डायलेट होना कहलाता है एम्फाइज्मा। दोनों ही कंडीशन में जो है एक्सचेंज में अफेक्ट होगा, और एक्सचेंज अफेक्ट होगा तो रेस्पिरेटरी फंक्शन अल्टर होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, अल्ट्रेशन रेस्पिरेशन, ठीक है। अफेक्ट इन गैस ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट क्या है, गैस ट्रांसपोर्टेशन। अगर सब कुछ बढ़िया है और एक्सचेंज प्रॉपर हो रहा है, लेकिन हमारे पास में ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है, और ब्लड वॉल्यूम कम है, तो क्या
जो लंग्स में जो गैसेज एक्सचेंज हो पाई है, क्या वो सेल टिश्यू लेवल तक प्रॉपर अमाउंट में पहुंच पाएगी क्या? ठीक है, क्योंकि एक हेल्थी पर्सन में कितना 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, और अगर ये 5 से 6 लीटर ब्लड नहीं है तो ये जो एल्वलाई तक जो गैसेज एक्सचेंज हुई थी वो प्रत्येक सेल एंड टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज एक्सचेंज, सॉरी, अफेक्टिंग द गैस ट्रांसपोर्टेशन है ना, तो वो किसी भी कारण से फ्लूइड का कम होना, वॉल्यूम का कम होना, इस वजह से जो है रेस्पिरेटरी फंक्शन में अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो ये रहा अल्ट्रेशन इन रेस्पिरेटरी फंक्शन अफेक्ट द एयरवे, मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया, मूवमेंट ऑफ द एयर ये बताया, और डिस्टर्बेंस इन डिफ्यूजन एंड अफेक्ट इन गैस ट्रांसफर। आप एक बार नोट्स की रीडिंग जरूर लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजनेशन। ठीक है, पहले मैं देखता हूँ ऑक्सीजनेशन, हम बात करेंगे ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन। ठीक है, ऑक्सीजनेशन का मतलब क्या है? ब्लड में, या ब्लड में क्या होता है Hb, और Hb के साथ क्या बाइंड होती है? ऑक्सीजन। कितने मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं? 4 मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। किसके साथ में? एक Hb के साथ में कितने मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं सर? तो ऑक्सीजन का ब्लड में मिक्स हो जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीजनेशन कहलाता है। ऑक्सीजन इज कंप्लीटली मिक्स्ड विद ब्लड, और ब्लड में किस कंपोनेंट के साथ मिक्स होती है? Hb के साथ में, और इसी को अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीजनेशन। ठीक है, क्योंकि जो लंग्स में जो गैस एक्सचेंज हुई है, ठीक है, जो लंग्स में जो गैस एक्सचेंज हुई है, ठीक है, वो ब्लड में जाती है, और उस ब्लड में ये किसके साथ बाइंड होती है? Hb का मतलब क्या आता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर और ब्लड में, अच्छा हीमोग्लोबिन किस किस में पाया जाता है? आरबीसी। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी ऑक्सीजन, और इसको ट्रांसपोर्ट करती है ना। तो ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का ब्लड यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर और ऑक्सीजन को बॉडी की प्रत्येक ईच एंड एवरी सेल तक सप्लाई करना। ठीक है, लेकिन इसमें भी आपको अल्ट्रेशन देखने को मिलेगा। हमारा टॉपिक है अल्ट्रेशन ऑक्सीजनेशन। अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजनेशन, अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजनेशन का मतलब यह है कि ब्लड में ऑक्सीजन जो मिक्स हो रही है वो किस कारण से जो है चेंज हो रही है, कम हो रही है, उसमें क्या क्यों अल्ट्रेशन देखने को मिल रहा है? तो इसके बहुत सारे कारण है, इसके बहुत सारे कारण है, जिसमें पहला है हाइपोवेंटिलेशन। क्या? हाइपोवेंटिलेशन। हाइप ऑलवेज किसको इंडिकेट करता है? कम को, और वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। इट मींस इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, इट मींस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड द वेंटिलेशन। और यहाँ पे वेंटिलेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी कि वेंटिलेशन रेट कितनी आती है? 15 to 20 ब्रीथ पर मिनट। बट अगर ये इससे कम है, अगर 10 से 15 है, ठीक है, तो जो है ये एक्सचेंज, सॉरी, अगर ये वेंटिलेशन 10 से 15 है तो रेट डिक्रीज होगी, और रेट डिक्रीज होगी तो जो पर मिनट जो हमारा टोटल वॉल्यूम आता था, लगभग कितना आता था? 7.5 लीटर। ठीक है, वो घट के अगर मान लो 10 पे है, तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 5 लीटर। कितना आ जाएगा? 5 लीटर। और 5 लीटर पे जो है बॉडी का सेचुरेशन होना अच्छे से मेंटेन नहीं हो सकता।
ठीक है। तो हाइपोवेंटिलेशन रेट डिक्रीज हो जाने से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हाइपोक्सीमिया। क्या? हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया का मतलब क्या था? ब्लड में ऑक्सीजन की कमी। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे कारण का मतलब यह है कि मान लो एचबी का ही लेवल कम है। अगर एचबी का ही लेवल कम है या आरबीसी का ही लेवल कम है, तो आरबीसी का लेवल कम होते एचबी का लेवल कम होगा, और एचबी का लेवल कम होते ही अब बताओ ऑक्सीजन किसके साथ में बाइंड होगी? ठीक है। तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, चाहे एचबी की कमी होना या आरबीसी की कमी, या आप यूं भी बोल सकते हो कि ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना। ठीक है। और इसके बाद में क्या होगा? हाइपर केपनिया। इस टर्म का ध्यान रखना। हाइपर केपनिया का मतलब होता है इंक्रीज CO2 लेवल। अब CO2 लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है, इसका मतलब यही है कि ऑक्सीजन का लेवल तो कम होगा, क्योंकि दो ही तो गैस है। अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो CO2 घटेगी, और CO2 का लेवल बढ़ता है तो ऑक्सीजन घटेगी। न तो दोनों दोनों एक साथ न बढ़ सकती और न ही घट सकती। ठीक है। तो हाइपर केपनिया मतलब CO2, जैसे बहुत सारी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एम्फाइसमा है, टीबी है, तो इनमें CO2 का लेवल आपको बढ़ा हुआ रहता है, तो ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो ऑक्सीजनेशन कम होगा। इसके अलावा आता है हमारे पास में हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब ही क्या है? सेल टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो ब्लड में है तो जो है सेल टिश्यू में भी कमी रहेगी। हाइपर वेंटिलेशन है एक। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर का मतलब ज्यादा, वेंटिलेशन का मतलब क्या होगा? उसका मतलब होता है, वही पहले वाली बात आ जाएगी, रेट बढ़ जाएगी। अब वेंटिलेशन अगर ज्यादा है तो रेट बढ़ रही है, और रेट बढ़ रही है तो CO2 बॉडी से ज्यादा बाहर जा रही है, ज्यादा रिलीज हो रही है, और ज्यादा रिलीज हो रही है। ठीक है। तो ज्यादा CO2 ज्यादा बॉडी से बाहर जा रही है, तो जो है ब्लड का पीएच क्या हो जाता है? एल्कलाइन हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्कलाइन हो जाता है। और एल्कलाइन पीएच हो जाता है तो जो है एल्कलाइन, जो एल्कलाइन पीएच है, एल्कलाइन जो पीएच है, इसमें भी क्या होगा? जो है ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है अल्ट्रेशन इन ऑक्सीजन मैंने आपको समझाया। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते, पर आप इन सब की रीडिंग लगा लेना। ठीक है। एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका ध्यान रखो है ना। नॉर्मल, नॉर्मल ब्लड वैल्यू, नॉर्मल ब्लड वैल्यूज। ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है? ABG। ABG का मतलब होता है, ए का मतलब होता है आर्टेरियल ब्लड गैस। ठीक है। यहाँ पे हम आर्टरी के ब्लड का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वेन के ब्लड का नहीं। तो ऐसे कंडीशन में अपन सैंपल किस जगह से लेंगे? आर्टरी से, वेन से नहीं लेंगे। और उसका हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें क्या क्या रिपोर्ट देखने को मिलेगी? हम यहाँ पे देखेंगे, उसका पीएच मिलेगा हमें 7.35 टू 7.45। इसका मतलब ये ध्यान रखना, ये किसका पीएच है? ये आर्टरी का पीएच है। किसका पीएच है? आर्टरी का पीएच। ठीक है। ये वेन का पीएच नहीं है। अभी आप देखना कि वेन का पीएच क्या है, अभी हम आगे देख लेंगे। ठीक है। उस आर्टरी में CO2 का लेवल कितना रहेगा? 35 to 45 mmHg। कितना रहेगा? mmHg। इसके बाद में रहेगा बाइकार्बोनेट। क्या? बाइकार्बोनेट। ठीक है। बाइकार्बोनेट का जो लेवल रहेगा 22 से 27 mmHg। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में O2 का लेवल रहेगा 80 to 100 mmHg। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना।
कि एबीजी का जो है एबीजी की रिपोर्ट क्या आती है, पीएच कितना रहेगा 7.35 टू 7.45, CO2 रहेगा 3.5 टू 4.5, बाइकार्बोनेट रहेगा, बाइकार्बोनेट रहेगा ये 3 है, बाइकार्बोनेट बाई 22 टू 27, और O2 रहेगा 80 to 100% mmHg। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन था कि वेनस ब्लड का पीएच कितना होता है, इसका वेनस ब्लड पीएच। ठीक है, आप इसको देखना, इसका वेनस ब्लड का पीएच कितना होता है। ये आर्टिकल जो आपने पढ़ा ना हमेशा 7.35 टू 7.45, ये बीच हमेशा आर्टिक का होता है। वेनस ब्लड का पीएच देखना कितना होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रमोट ऑक्सीजनेशन, मतलब टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, टॉपिक ये कहना चाह रहा है कि ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजन का मतलब ये है कि वो कौन कौन से नर्सिंग इंटरवेंशन है, क्योंकि इससे पहले क्या देखा था अपन ना, ऑक्सीजनेशन, और उसमें क्या होता अल्ट्रेशन आ रहा था। ऑक्सीजन जो ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो कंप्लीट मिक्स नहीं हो पा रही, और जो अगर मिक्स नहीं हो पा रही सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन, हम चलो नर्सिंग इंटरवेंशन टू प्रमोट ऑक्सीजनेशन। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है कि वो कौन कौन से नर्सिंग एक्टिविटी है जो ऑक्स ब्लड में ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा एचबी के साथ में बाइंड करे। अच्छा, बाइंड हो जाएगा, लेकिन इन सभी ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए ऐसी जो बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भेजे, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में एक्सचेंज होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड में एक्सचेंज होगी तो वही क्या मेंटेन हो जाएगा, ऑक्सीजनेशन मेंटेन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एयरवे ब्लॉक हो रहा है, और एयरवे ब्लॉक हो रहा है तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। एक और चीज, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सीमिया, इस चीज का ध्यान रखना ना। तो क्या क्या है, तो हम ऑक्सीजन कैसे मेंटेन करेंगे, तो इसके मेथड है, 2-3 मेथड है। पहला है मेंटेन पेशेंट एयरवे, मेंटेन पेशेंट एयरवे, पेशेंट एयरवे। पेशेंट एयरवे क्या है, कितनी बार बात कर ली अपन ने, एयरवे का मतलब नोज से शुरू होकर लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, और कहाँ तक, एल्फ्लाई तक, ये रास्ता क्लियर करना है। और ये रास्ता क्लियर हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा एयर पहुंचेगी तो उस एयर में ऑक्सीजन रहेगी, और गैसेस से एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, गैसेस से एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज अगर प्रॉपर होगा तो गैसेस एक्सचेंज प्रॉपर होगा तो क्या होगा, इस एल्वोलाई में, एल्वोलाई में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी तो ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी, और ब्लड में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगी तो प्रत्येक सेल एंड टिश्यू के पास में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो वो सेल एंड टिश्यू प्रॉपर फंक्शनिंग करेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना, योगा करने वाले लोग ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं एज कंपेयर टू जो योगा नहीं करते। और उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि योगा एक्सरसाइज क्या करती है, ऑक्सीजनेशन का लेवल बढ़ाती है।
और ऑक्सीजनेशन का लेवल बढ़ेगा तो सेल टिश्यू की मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी, और मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी तो सेल को ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी मिलेगी और वो ज़्यादा काम करेगी, अच्छा काम करेगी। इसीलिए एक्सरसाइज के साथ साथ योगा भी करना चाहिए, ताकि जो है प्रत्येक सेल एंड टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचे और बॉडी सेल टिश्यू अच्छे से काम कर सके, वेल फंक्शनिंग कर सके। तो ये कुछ मेथड है। इसमें पहला देखते हैं कफिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है। पहला कौन सा मेथड है? कफिंग एंड स्नीजिंग। कफिंग एंड स्नीजिंग एक्सरसाइज। कफिंग क्या होता है? अगर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रेकिया, अगर इनमें कफ है तो हम खांसी के द्वारा उसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये कफ बाहर निकल गया तो एयर आसानी से चली जाएगी। स्नीजिंग अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म है। अगर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्लॉक हुआ तो स्नीजिंग के द्वारा उसको क्लियर किया जा सकता है। जब हमारी नाक में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो स्नीजिंग आ जाती है, एयरवे क्लियर हो जाता है। और कफिंग लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर ब्लॉकेज हुआ तो कफिंग एंड स्नीजिंग इस जो मेथड, इससे अपन अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसको अपन क्लियर रख के और प्रॉपर ऑक्सीजन में मदद कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारे पास में प्रॉपर पोजिशन। प्रॉपर पोजिशन, किसी भी पर्सन को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है तो कौन सी पोजीशन दोगे? फाउलर। कौन सी पोजीशन दोगे? फाउलर पोजीशन। कौन सी नहीं दोगे? नॉट गिवन। कौन सी नहीं दोगे? नॉट गिवन। कौन सी नहीं दोगे? सुपाइन एंड प्रॉन, यानी कि वो लेटा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्लैट लेटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये फाउलर पोजीशन कौन सी है? फाउलर पोजीशन है, ये पेशेंट है और ये पेशेंट है। ठीक है, ये इस तरीके से बैठा हुआ है। ठीक है, ये पेशेंट दोबारा देख। ठीक है, वैसे पावर पोजीशन तीन प्रकार की होती है। अगर पोजीशन में मैं पढ़ा दूंगा आपको। सेमी फाउलर, लो फाउलर एंड हाई फाउलर। अगर 90 डिग्री पे बैठा है तो हाई फाउलर, 45 से 60 डिग्री पे बैठा हुआ है तो सेमी फाउलर, और 30 से या 45 से 60 पे बैठा है तो लो फाउलर। कैसे? ये ठीक है। तो ये होता है, और क्योंकि ग्रेविटी के कारण क्या होगा, गैसेज एक्सचेंज में उसको आसानी रहेगी। ठीक है, इसके बाद में आता है सक्शन। सक्शन, सक्शन का मतलब क्या होता है? एक मैकेनिज्म है सक्शन। सक्शन, ये एयरवे में जब म्यूकस जम जाता है तो इसको प्रेशर के द्वारा खींच के बाहर निकाला जाता है। सक्शन मशीन के द्वारा ये जो ट्रेकिया हो, नोज हो, माउथ हो, इस म्यूकस को बाहर निकाला जाता है प्रेशर के साथ में। इसी को क्या बोलेंगे अपन? सक्शन। ठीक है। इसके बाद इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, ठीक है, आपने देखा होगा। मैं बता देता हूँ, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का होता है, एक डिब्बा आता है इस तरीके का। ठीक है, ये बोल, ये बोल, ये बोल, और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी पर्सन इसमें एयर पुश करके इन बोलों को टॉप तक पहुंचाता है। ठीक है। तो ये क्या है, प्रेशर से एयर जाती है तो ये बॉडी टॉप तक जाती है। तो ये क्या होता है, इससे जो थोरेसिक मसल से डायफ्राम उसकी एक्सरसाइज हो जाती है, और प्रेशर से जाती है तो एयरवे क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो एयरवे ही तो क्लियर करना है। एयरवे क्लियर हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एयर लंग्स में जाएगी और ज़्यादा से ऑक्सीजन होगा, तो इंसेंटिव स्पायरोमेट्री से भी अपन ऑक्सीजन को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर हाइड्रेशन लेवल, इसका मतलब है हाइड्रेशन लेवल। हाइड्रेशन लेवल का मतलब ये है, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन लेवल।
एयर में वाटर मिक्स करना, क्या? एयर विद वाटर, इसी को क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन। अगर नेचुरल अगर रेस्पिरेशन हो रहा है, देखो नोजले, ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इसमें वाटर मिक्स हो जाएगा। और अगर हम उसको आर्टिफिशियल अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो ये जो ऑक्सीमेट्री होती है उसमें वाटर मिक्स किया जाता है। और वाटर मिक्स क्या होता है, वो ह्यूमिडिफाई होता है और वो बहुत आसानी से इस जगह पे एल्वा में गैस एक्सचेंज होगा। ड्राई एयर, ड्राई एयर या ड्राई ऑक्सीजन, ड्राई ऑक्सीजन, सॉरी, दोबारा बोल रहा हूँ, ड्राई एयर अच्छे से एक्सचेंज नहीं हो पाएगी जितने अच्छे से मॉइस्ट, मॉइस्ट का मतलब जिसमें पानी मिक्स है, वो एक्सचेंज हो जाता है, इसलिए हाइड्रेशन रखा होता है ना। जैसे एडोम्यूकोलाइटिक ड्रग, म्यूकोलाइटिक का मतलब क्या होता है, जो म्यूकस होता है उसको लूज करने वाली ड्रग, ताकि ये अगर जो ड्रग्स है वो लूज हो जाएगी, तो ये म्यूकस लूज हो जाएगी तो इसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है। और इसके बाद में फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी, रिमूवल फॉर बॉडीज, अगर इसमें कुछ फंसा हुआ है तो उसको बाहर निकाल दो। और चेस्ट फिजियोथेरेपी में अनेक प्रकार की एक्सरसाइज है, जितने भी प्रकार के योगा है वो सब चेस्ट फिजियोथेरेपी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये देखना इम्पोर्टेंट सेकंड है, सेकंड पॉइंट किसके, ऑक्सीजन को प्रमोट करने वाली बात है ना। सेकंड नंबर पास में एयर मैन्युवर, ये इम्पोर्टेंट देखना, एयरवे मैन्युवर। अगर इन सब से काम हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर अपन जो है पोजीशन के द्वारा एयरवे को और भी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें है एयरवे मैन्युवर। ये डायग्राम से मैं आपको इसको समझाऊंगा, एयरवे मैन्युवर, एयरवे मैन्युवर। ठीक है, तो यहाँ पे एयरवे मैन्युवर में देखना दो प्रकार के अपन पोजीशन देते हैं, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। ठीक है, ये इस प्रकार की तो नॉर्मल एयरवे, ये देखो यहाँ से ब्लॉक हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। आप ये देखो इस जगह से ब्लॉक हो रहा है। अगर चलो ये कोई भी पर्सन ये लेटा हुआ, ये लेटा हुआ, और ये इसकी गर्दन मार लेते हैं ना ये वाले। अगर मैं इसको, ये 90 डिग्री पे ना, और अगर मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ, ठीक है, ये कोई भी पर्सन है, तो देखो यहाँ पे और इसमें एयर यहाँ ज्यादा आसानी से एंट्री करेगी इसके कंपेयर में। ठीक है, तो यही है हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट पोजीशन में, ये ध्यान रखना। हेड को अपन कैसे मूव करेंगे, एक हाथ तो रहेगा इस जगह पे चिन के ऊपर, और एक रहेगा फेस फोरहेड पे। ठीक है, तो इस प्रकार अब देखो ये रेस्पिरेशन ओपन हो गया ये इस जगह का, देखो जबकि यहाँ पे ब्लॉक है। तो अपन क्या, मैन्युवर, मैन्युवर का मतलब होता है पोजीशन चेंज करके और अपन ऑक्सीजन को जो है बढ़ावा देंगे। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास जो थ्रस्ट मैन्युवर, डायग्राम में ये भी पूछा जाता है आगे चल के, ये कौन सा तो ये तो है हेड टिल्ट, और नेक्स्ट है जो थ्रस्ट। जो थ्रस्ट में देखना ये वाला, देखो ये तो कौन सा हेड टिल्ट मैंने आपको बताया, और ये जो थ्रस्ट। अगर किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, अगर किसी पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, तो हम उसको कौन सा मैन्युवर करेंगे, उसको करेंगे अपन जो थ्रस्ट मैन्युवर। और अगर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपन उसका कौन सा मैन्युवर करेंगे, हेड। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, एयरवे क्लियर हो जाता है और प्रॉपर एयर अंदर जाएगी, और एयर अंदर जाएगी, एयर अंदर जाएगी तो प्रॉपर एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास में आर्टिफिशियल, हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन, जिसकी वजह से अपन क्या ऑक्सीजनेशन अपन प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करें। थैंक यू।